तो इस वीडियो हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो किसी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें बहुत यूज़फुल रहने वाली हैं। तो आप वीडियो को देखना, इसमें सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर किए हुए हैं। और हम शुरुआत करते हैं बहुत जल्दी ही। आर्टिकल 1 यहाँ पर बात करता है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन के बारे में, यानी इंडिया का जो नाम है और इसकी जो टेरिटरी है वो कहाँ तक है, उसके बारे में आर्टिकल 1 में बात की गई। आर्टिकल 2 है एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी जब कोई नई लैंड को एक्वायर करेगा इंडिया, तो उसको कैसे इंडिया में एडमिशन दिया जाएगा, जैसे कि सिक्किम को दिया था और अदर कई बार हुआ है। जितने भी नए लैंड एक्वायर करे थे इंडिया ने, वो आर्टिकल 2 में है, उसके बारे में। आर्टिकल 3 बताता है कि न्यू स्टेट्स को कैसे फॉर्मेशन किया जाएगा, बनाया जाएगा, और जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनके नेम, उनकी बाउंड्रीज़ और उनके एरियाज़ को अगर चेंज करना है तो कैसे किया जाएगा। अगला जो आर्टिकल है वो आर्टिकल सिटीजनशिप से है, आर्टिकल 11। ये पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो सिटीजनशिप के राइट्स को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्लियामेंट को किस आर्टिकल से पावर मिली है सिटीजनशिप के बारे में। उसके बाद जो अगले आर्टिकल्स हैं वो हमारे हैं फंडामेंटल राइट्स से। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं अगर आप इनको डीपली जानना चाहते हैं तो। अभी मैं इनको सिर्फ आर्टिकल्स ऊपर से बताऊंगा। तो राइट टू इक्वलिटी 14 से लेकर 18 तक के आर्टिकल हैं। आर्टिकल 14 यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर द लॉ के बारे में बात करता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। और आर्टिकल 15 बात करता है कि किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होगा किसी इन ग्राउंड्स पे। कौन से ग्राउंड पे? रिलीजन पे, रेस पे और कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे कोई भेदभाव नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आर्टिकल 16 बात करता है कि सबको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी जो भी सरकारी नौकरी हैं उनमें सबको बराबर मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। आर्टिकल 14 यहाँ पे अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में, यानी छुआछूत को यहाँ पर ख़त्म करने की बात की गई है। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में, यानी जितने भी टाइटल्स थे वो सब अबॉलिश हो जाएंगे, सिर्फ मिलिट्री के छोड़ के। मिलिट्री और एजुकेशन से रिलेटेड, यानी एकेडमिक, जो आप PhD VhD करते हैं, डॉक्टर वगैरह बनते हैं, वो यहाँ पे वैलिड हैं, लेकिन बाकी सारे आर्टिकल्स यहाँ पे आपके बाकी सारे टाइटल्स को अबॉलिश कर दिया गया है। अगला जो आर्टिकल्स हैं वो राइट टू फ्रीडम के बारे अंदर आते हैं। ये 19 से लेकर 22 तक हैं। आर्टिकल 19 में आपको 6 राइट्स मिलते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, मतलब आपको बोलने का और अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलती है, आपको इकट्ठा होने की आज़ादी मिलती है पर बिना हथियार के। आपको एसोसिएशन यानी यूनियन बनाने का, यानी आपको अपना संगठन बनाने का यहाँ पे आज़ादी मिलती है। आप पूरे देश में, पूरे टेरिटरी में कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हैं, यानी पूरे देश में कहीं भी आने जाने की आपको आज़ादी मिलती है। आपको किसी भी देश में, किसी भी पार्ट में रहने की आज़ादी मिलती है, आप कहीं भी रह सकते हैं। और एक जो आखिरी जो आज़ादी आपको मिलती है वो किसी भी प्रोफेशन जो आप चाहते हैं, आप कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं। बट इनकी कुछ लिमिटेशन है, वो आप वो वीडियो देख लेना फंडामेंटल राइट वाली, उसमें अच्छे से बताया गया है कि कहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं। यहाँ पे जो अगले आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, यानी जब किसी आदमी को ऑफेंस में कन्विक्ट कर लिया जाता है तो उसको कुछ प्रोटेक्शन होती है, वो यहाँ पे बात की गई है। आर्टिकल 21 है आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन, यानी आपको राइट टू एजुकेशन है, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाएगा, ये भी इसी आर्टिकल में बात की गई है। आर्टिकल 22 यहाँ पे आपको अरेस्ट और डिटेंशन में कुछ प्रोटेक्शन देता है, यानी जब आपको पुलिस अरेस्ट करती है, यानी पुलिस अरेस्ट में रखती है, डिटेंशन में रखती है, तो कुछ आपको राइट्स मिलते हैं, वो आर्टिकल 22 में उनके बारे में बात की गई है। अब आर्टिकल 23 एंड 24 ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी आदमियों का जो ह्यूमन का जो व्यापार होता है उसको रोका गया है, और ज़बरदस्ती जो मजदूरी कराई जाती है, फोर्स लेबर, वो यहाँ पे प्रोहिबिट की गई है। आर्टिकल 24 बात करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज माइंस अंडर एज 14, यानी 14 साल तक से छोटे बच्चे फैक्ट्रीज़ में और माइंस में काम नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में ये यहाँ पर आर्टिकल 24 यहाँ पे बात करता है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आते हैं। यहाँ पे आर्टिकल 25 देता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, यानी आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं और उसे फैला भी सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 25 आज़ादी देता है। आर्टिकल 26 आपको देता है रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का फ्रीडम। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज पर पे टैक्स फॉर द प्रमोशन ऑफ द पर्टिकुलर रिलीजन, यानी आप अगर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कुछ भी काम करते तो उसमें आपको कोई टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। ये यहाँ पे आर्टिकल 27 आपको राइट्स देता है।
आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कहीं पे अगर कोई रिलीजियस चल रहा है कुछ भी, मतलब जैसे कोई लाइक कोई सेरेमनी हो रही है, कोई सेमिनार हो रहा है रिलीजियस, तो वहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। और जो 29 एंड 30 है ये कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं, इसमें आर्टिकल 29 और 30 आता है। 29 प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी माइनॉरिटीज़ की भलाई के लिए गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, ये यहाँ पे आर्टिकल 29 में कही गई है बात। और आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 30 राइट देता है माइनॉरिटीज़ को कि वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। तो यहाँ पे आर्टिकल 29 और 29 और 30 यहाँ पे मिलते हैं आपको। अब अगला जो आर्टिकल है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है, आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसको बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला था। आर्टिकल 32 आपको रेमेडीज़ देता है फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, वो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे दिलाएगा। अब यहाँ पे जो अगले आर्टिकल्स हैं वो पार्ट 4 से आते हैं, जो कि हैं DPSP आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। लेकिन मैं सबकी बात नहीं करूँगा क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, तो पहला है आर्टिकल 39A जो कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में बात करते हैं, यानी सबको बराबर न्याय मिलेगा और गरीबों को फ्री में लीगल एड मिलेगी। आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करती है, यानी विलेज पंचायत को सपोर्ट करने के बारे में यहाँ पे आर्टिकल 40 बात करती है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा DPSP विलेज पंचायत के बारे में बात करती है। और आर्टिकल 43 यहाँ पे आर्टिकल 43 यहाँ पे हमारे वर्कर्स के लिए बात करती है कि उनको लिविंग वेजेस मिलना चाहिए और उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, मतलब उनको सही सैलरी मिलनी चाहिए, सही एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। आर्टिकल 43 बात करती है। आर्टिकल 43A यहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, यानी वर्कर्स को भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, ये आर्टिकल 43A उनके लिए DPSP है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में है, UCC बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, ये आर्टिकल 44 है। आर्टिकल 48 प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, यानी एनवायरनमेंट को बचाना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आर्टिकल 48A DPSP है। आर्टिकल 50 जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेशन के बारे में बात करती है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा आर्टिकल जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करती है। आर्टिकल 51 यहाँ पे प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, यानी हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए इसके बारे में बात की जाती है। तो एकमात्र ऐसा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो IR के बारे में बात करता है। उसके बाद आते हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो पार्ट 4A में है। ये आर्टिकल 51 एक सिंगल आर्टिकल है, इसके अंदर ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ थी, अब इसमें 11 ड्यूटीज़ हैं। 86 अमेंडमेंट एक्ट से एक एजुकेशन से रिलेटेड इसमें ड्यूटी डाली गई थी, तो 11 ड्यूटीज़ हैं। उनके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो देख लेना चैनल पे। और DPSP के बारे में भी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है, अगर आप इनको डीपली समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। और यहाँ पे ये वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इससे आगे का जो है वो सेकेंड पार्ट में वो बाकी की चीज़ें डालूँगा, आगे बहुत और आर्टिकल्स हैं, तो आप उस वीडियो को भी देखना। इसके बाद अभी आप ये वाला पूरा एक बार रिवाइज करके, और इसके नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको, चैनल का जो लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर से चैनल को चेकआउट कर लेना, वहाँ पे मैं सारे नोट्स अपलोड कर देता हूँ और अगला वीडियो इसके जस्ट बाद में डाल दूँगा।